नमस्कार। मैं हरि किशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खिलवाड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लब्धि का स्थायीकरण। लब्धि का स्थायीकरण, ठीक है। जो ऋणात्मक पुनर्निवेश है उसमें हमको जो लब्धि होती है उसका, जो हमारा फीडबैक एम्पलीफायर है, उसमें हमारी उसका स्थायीकरण हमको स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा रहती है बजाय कि पॉजिटिव फीडबैक में। और वो स्टेबिलिटी किस प्रकार से रहती है हम लोग देखते हैं भी किस प्रकार से रहती है, ठीक है। लब्धि का स्थायीकरण से हमारे पास में ये प्रवर्धक है, ठीक है। प्रवर्धक और ये इसकी लब्धि है, ठीक है। तो बिना बिना पुनर्निवेश वाला प्रवर्धक है, पुनर्निवेश वाला हम लोग प्रवर्धक देखिए, सपोज करो ये हमारा पुनर्निवेश वाला प्रवर्धक है, ठीक है। इसमें क्या होगा, और ठीक है, ये हमारा पुनर्निवेश बीटा पुनर्निवेश अनुपात जो आउटपुट है उसका हमने इसमें पुनर्निवेश कर दिया, ठीक है। तो ये बिना पुनर्निवेश वाला है, पुनर्निवेश युक्त है, ठीक है। ई ओ, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जो स्थायीकरण है, स्थायित्व है बिना पुनर्निवेश वाले, बिना पुनर्निवेश युक्त प्रवर्धक का स्थायित्व गुणा एस। एस क्या है, बिना पुनर्निवेश युक्त प्रवर्धक है, ये प्रवर्धक है बिना पुनर्निवेश युक्त, उस प्रवर्धक का स्थायित्व गुणांक है। उसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं डी ऑफ ए डिवाइड बाई ए, डी ऑफ ए डिवाइड बाई ए, ठीक है। अर्थात उस प्रवर्धक की जो लब्धि है, गेन है ए, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ठीक है। एकांक परिवर्तन के सापेक्ष ये एकांक परिवर्तन है और ये इसका गेन है, उसका जो अनुपात होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रवर्धक का स्थायित्व गुणांक, ठीक है। ये हमारे पास में क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं कि स्थायीकरण गुड स्थायीकरण है, ठीक है। मतलब प्रवर्धक का जो गेन है उसका स्थायीकरण ठीक है। और पुनर्निवेश युक्त प्रवर्धक का स्थायित्व गुणांक उसको हम लोग एस एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम किस प्रकार से देंगे, ये हमारी पी ए एफ ऑफ ए है। तो चाहे बिना पुनर्निवेश वाला हो या पुनर्निवेश सहित हो, किसी भी प्रवर्धक की जो लब्धि का जो स्थायित्व का जो गुणांक है एस,
एस एफ, ये क्या होना चाहिए हमारे पास में, ये मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कम होना चाहिए। अब हम लोग धनात्मक पुनर्निवेश के लिए जानते हैं, ठीक, ये हम लोग लब्धि का स्थायी कर चुके। जो ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए जो हमारा स्थायी कण है लब्धि का, वो अच्छा स्थायी कण आता है, ठीक है, मैक्सिमम स्थायी कण आता है। तो धनात्मक पुनर्निवेश के लिए, सॉरी ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए, ठीक है, ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए, ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए क्या होता है हमारा ए एफ इक्वल टू ए डिवाइडेड 1 प्लस बीटा टाइम्स ए होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण का हम लोग ए के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। हमारे पास क्या आता है, डी ए एफ डिवाइडेड बाई टी ए, कि जब हम लोग अवकलन करेंगे इसका, तो देखो ये आएगा 1 प्लस बीटा ए टाइम्स 1, ठीक है, माइनस ए, और इसका क्या हमने, तो 0 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा ए, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 1 1 आया और ये बीटा ए आ गया, दिस इज बीटा ए, सॉरी 1 1 प्लस बीटा ए, और माइनस ए से 0 से मल्टीप्लाई होता है 0 आएगा, और ये आएगा माइनस बीटा ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा ए का स्क्वायर। या माइनस बीटा ए से माइनस बीटा ए कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आता है, 1 अपॉन 1 प्लस बीटा ए इसका स्क्वायर आता है। तो हमारे पास डी ए एन डिवाइडेड डी क्या आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस बीटा ए स्क्वायर। यहाँ से हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो ए एन डिवाइडेड ए इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा ए, इसमें से 1 प्लस बीटा ए का जो होल स्क्वायर है, उसमें से हम लोग एक 1 प्लस बीटा ए की जगह ये रख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन 1 प्लस बीटा ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 प्लस बीटा ए, तो जो 1 अपॉन 1 प्लस बीटा ए है, उसके लिए हम लोग ए अपॉन ए एम लिख सकते हैं। तो इसको बिठा के यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से लिखा, देखो डी ए एन अपॉन डी ए, ठीक है। सो डी ए एफ अपॉन डी ए दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस बीटा ए, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस बीटा ए, ओके, और 1 अपॉन 1 प्लस बीटा ए के लिए हम लोग ए अपॉन ए लिख दिया, ए एफ अपॉन ए, ठीक है। यहाँ हम लोग ए एफ को यहाँ पे भेजते हैं, इसको यहाँ पे भेज देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, देखो हमारे पास आता है डी ए एफ डिवाइडेड ए एफ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस बीटा ए, ओके, एंड डी ए को हमने यहाँ भेज दिया, तो दिस इज डी ए डिवाइडेड ए आ गया, ओके। अब देखते हैं कि ये डी ए डिवाइडेड ए हमारे पास क्या है, एस है, और डी ए एफ डिवाइडेड ए एफ क्या है हमारे पास, एस एफ है। हम लोग लिख देंगे एस एफ, ओके, एस एफ इक्वल टू दिस इज एस डिवाइडेड 1 प्लस बीटा ए, ओके, 1 प्लस बीटा ए, ये हो गया हमारा एस एफ। इस प्रकार से एस एफ क्या है हमारा, एस एफ है पुनर्निवेश युक्त प्रवर्धक का स्थायी कण गुणांक का स्थायित्व गुणांक, और एस क्या है हमारा पुनर्निवेश रहित या बिना पुनर्निवेश के जो प्रवर्धक है उसकी लब्धि के लिए हमारा स्थायी गुणांक है एस। तो दोनों के बीच में ये संबंध आ गया। हमने जो ज्ञात किया है वो किसके लिए किया है, ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए किया है।
है, ठीक है। तो ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए जो पुनर्निवेश के बाद में जो स्थायी गुणांक आता है लब्धि के लिए वो हमारा ये आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस बीटा ए, 1 प्लस बीटा, चूंकि बीटा ए का मान क्या है, बीटा जो हमारे पास में 1 प्लस बीटा ए का मान अगर जैसे 1 से ज़्यादा हो जाए या बीटा ए का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा हमारा, वैसे वैसे हमारा एस का मान कम होगा, ठीक है। जब एस का मान कितना भी हो 1 प्लस बीटा ए, 1 प्लस बीटा ए का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा एस का मान एस एफ इन मच मच लेस देन एस, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं, स्थायित्व गुणांक का मान क्या होना चाहिए, इसका मान या इसका मान कम से कम होना चाहिए। तो पुनर्निवेश युक्त प्रोडक्ट में हमारा क्या हुआ, अगर पुनर्निवेश ऋणात्मक है तो हमारा स्थायित्व गुणांक का मान मिनिमम होता जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि लब्धि का स्थायीकरण किस प्रकार से होता है, अगर हम लोग पुनर्निवेश ऋणात्मक पुनर्निवेश करते हैं तो हमारी लब्धि का स्थायित्व अधिकतम होता है, ठीक है। और इसके विपरीत अगर हम लोग धनात्मक पुनर्निवेश करें तो हमारी लब्धि का स्थायित्व नहीं रह जाता है, ठीक है। और उस ये हमारे लब्धि का स्थायीकरण हुआ। इससे जो लेक्चर है वो समाप्त हुआ। देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।